tea. I touch, I feel the world around so real. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला की। पिछले सबक में हमने दो दोस्तों का तज़किरा किया, उसमें एक दोस्त या दुश्मन पैसा, उसका हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया। और दूसरे दोस्त का नाम किसे याद है? यस, मीडिया। मीडिया, मीडिया से क्या मुराद है? मीडिया से मुराद टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, मोबाइल, जिससे भी आप दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते हो, अखबार, मैगज़ीन, इसको मीडिया कहते हैं। और मीडिया आपका दोस्त हो सकता है या दुश्मन हो सकता है। मीडिया आज के ज़माने को कंट्रोल कर रहा है। यानी आज आपको क्या ख़रीदना, आपको क्या पहनना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपके जूते कैसे होंगे, आपको दिखना कैसे चाहिए, ये आप ऊपर से नीचे कैसे हो, ये चीज़ मीडिया आपको सिखाती है। और आप सोचते हैं कि हम होशियार है, हम स्टाइलिश है, हम टैलेंटेड है, इसलिए हमने ऐसा कपड़े पहने, इसलिए हमने ऐसे जूते पहने और हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नो, ये मीडिया आपको कह रहा है कि आप ये करो और उसके मुताबिक आप करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आप टेलीविज़न के पास बैठते हैं और उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट आती है, ये चीज़ खरीदो, ये चीज़ खरीदो। हाँ, बार बार एडवर्टाइजमेंट आने के बाद आपको वो चीज़ खरीदने का शौक़ होता है। चाहे कोई ठंडा पीने का हो, कोल्ड ड्रिंक्स, या कोई आइसक्रीम हो, या कोई लिबास, या कोई ब्रांडेड चीज़ें। आप जब बार बार किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हो तो दिल में ख्वाहिश आती है कि मैं इसे खरीदूं। फिर जब आप उसे खरीदते हो तो आप फ़ख्र महसूस करते हो कि मेरा डिसीजन सही था। हालांकि आपका डिसीजन थोड़ी है, डिसीजन तो वो एडवर्टाइजमेंट का था कि जो आपको बार बार कह रहा था इसे खरीदो, और आपने खरीद लिया। आपका क्या डिसीजन है? आप पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, आपको पता भी है कि उसमें कितना नुकसान है, क्या फ़ायदा, आपको नहीं पता है। तो आज जो हम सोचते हैं कोई आदमी अच्छा है या बुरा है, या कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, ये चीज़ें जो हम सोचते हैं, जो चीज़ों का आज हम फैसला करते हैं या नतीजे पे पहुंचते हैं किसी चीज़ का, ये चीज़ें हम तक पहुंचती है मीडिया के ज़रिए। हमारे सोच पर मीडिया का ज़बरदस्त कब्ज़ा है। यानी आप क्या सोचते हैं, आप क्या पहनोगे। आप देखो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कहते हैं मम्मी मुझे यही चाहिए, मम्मी मुझे वो आइसक्रीम चाहिए, मम्मी मुझे ये फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए, है कि नहीं? किसने सिखाया उसको? नर्सरी में है फिर भी। हाँ, तो वो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख देख कर उनको उन चीज़ों का शौक़ आ गया। और माँ कहती है मेरा बच्चा कितना होशियार है, देखो तो सही, उसको ब्रांड्स के बारे में भी पता है और वो अपनी फरमाइश खुद करती है। लेकिन बेचारी जानती नहीं है कि उसका बच्चा विक्टिम है, शिकार हो गया उन एडवर्टाइजमेंट्स का, जो बच्चों के जहन में बस गया। और अब बच्चा वैसे ही खरीदता है जो एडवर्टाइजमेंट्स कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले क्लास में, पिछले सबक में मैंने कहा था ना कि बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। क्यों? इसलिए कि एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा वही तो देखते हैं। अब देखिए, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। आप स्कूल में जाते हो, एक साल में आपको 180 से 200 दिन जाना पड़ता है। केजी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक आप 11 साल स्कूल में अगर गए तो 11,000 या 10,000 घंटे आपने स्कूल में दिए। उसके बाद आप इंजीनियर बन सकते हो या डॉक्टर बन सकते हो, इतने आप काबिल हो गए। अब उसके बरखिलाफ आप 3 घंटा भी रोज़ाना टीवी देखते हैं। छुट्टी तो कोई करता नहीं टीवी की, जिस तरह से स्कूल में छुट्टी करते हैं। कोई छुट्टी करता है क्या टीवी से? क्या छुट्टी टीवी नहीं। लोग तो रमज़ान में भी देखते बेचारे, माज़अल्लाह, अल्लाह हिदायत देवे। रमज़ान में भी टीवी देखते, इफ्तार के टाइम पे भी टीवी देखते, मेरा फेवरेट प्रोग्राम। शहरी में भी मैच देखते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट। तो टीवी के सामने अगर एवरेज एक सर्वे के मुताबिक रोज़ाना आपकी उम्र के बच्चे तकरीबन 3 घंटा बैठते हैं। 3 घंटा टीवी के साथ बैठे आप, 10 साल तक अगर आपने देखा स्कूल और टीवी, स्कूल टीवी, तो जानते हो 12-13 घंटा आपकी बचपना टेलीविज़न के सामने गुजर जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप छोटे थे, आपकी माँ आपको घर पे छोड़ के कहीं जा रही है तो क्या कहती है? बेटा दरवाज़ा नहीं खोलना, कोई अजनबी आएगा, है कि नहीं? कोई अजनबी आएगा, दरवाज़ा नहीं खोलना, कोई भी अजनबी को घर पे मत घुसने देना। और ये कहकर वो बाज़ार जाती है। लेकिन पता है जब वो बाज़ार जाती है तो हम टीवी चालू करके बैठे हैं। कितने अजनबी आ जाते हैं टीवी पे दरवाजे खुले बिना। वो दुबली पतली लड़की आती है, हेलो कितनी खूबसूरत हूँ मैं, आपको अच्छा लगता है मेरी बीवी भी ऐसी होगी। छोटी छोटी ये उम्र ऐसी होती है, अगले सबक में इसकी भी बात करेंगे
इन्फैक्चुएशन, क्रश, गर्लफ्रेंड्स, वैलेंटाइन डे, इनका भी तस्करा करेंगे। फिलहाल हम मीडिया के ऊपर फोकस करते हैं। तो जब 12,000 घंटे देखते हैं आप टीवी, तो सीधी सी बात है, अगर आप इंजीनियर डॉक्टर बनने के काबिल हो गए तो जाहिर सी बात है कि आप टीवी पे जो देखते हैं वो भी तो बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको शौक है मारा मारी का, फाइटिंग का, एडवेंचर, और आप टीवी पे वही फिल्में देखते हैं। कुछ बच्चे लोग WWF भी देखते हैं, कुश्ती के चैनल्स, राइट। सपोज आपने कुश्तियों के चैनल्स देखे, मारा मारी के, मार धाड़ के, गोली मार देता है भेजे में और खून खराब है, कितना देखने मिलता है, कितना देखने मिलता है। आप अगर रोजाना एक फिल्म भी कोई ऐसा देखता है तो एक फिल्म में कम से कम 10 से 12 दफा मार धाड़, खून खराबा दिखाते कि नहीं दिखाते? 12 साल तक आप देखोगे तो क्या आपके नेचर में, आपके कैरेक्टर में फर्क नहीं आएगा? आप जुनूनी हो जाओगे, पता है आपको, एकदम जुनूनी हो जाओगे। छोटी छोटी बात में भी आप झगड़े करोगे, दोस्तों के साथ, छोटे भाई के साथ। क्रिकेट खेलते खेलते झगड़ा हो गया तो स्टंप निकाल कर किसी के सर पे मार दिया। ये जुनून कहाँ से आया? ये वो 12,000 घंटे जो बैठ कर देखते हैं ना, ये अजनबी हमारे घर में आते हैं और ये हमको सब सिखाते हैं। तो नतीजा ये होता है कि हम देख देख कर वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए कि आपको जिन चीज़ों का शौक़ होता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के एतबार से हो, चाहे वो इल्म के एतबार से हो, चाहे दोस्ती के एतबार से हो, अगर आपको उस चीज़ का शौक़ है तो उसके असरात आपके ऊपर आएंगे। इसीलिए अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टोरी पढ़ोगे, सुन्नत की किताबें पढ़ोगे, तो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को उसके टच में रखा। उसी तरीके से आप फिल्में देखेंगे, मार धाड़, खून खराबा, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, गंदी चीज़ें, तो नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप भी उन चीज़ों के शिकार हो जाओगे और शायद शौकीन हो जाओगे। पिछले एक सबक में हमने ये भी डिस्कस किया था कि नौजवान बच्चे, आपकी उम्र के बच्चे मोटरसाइकिल भी चोरी करते हैं, साइकिल भी चोरी करते हैं। तो ये असर था मीडिया का, यानी जो चीज़ देखते हैं वो आपके जहन में ढस जाती है। तो मीडिया बड़ी संजीदी चीज़ है, बंदूक की तरह है, चलाने नहीं आता, इस्तेमाल करने नहीं आता तो अपनी गोली हमको ही लग जाएगी, ये ऐसी चीज़ है। एक और चीज़ मीडिया आपको सिखाती है, फिजूल खर्ची करना। ये आपको जो शौक़ आता है ना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, जीन्स खरीदना, या फलानी आइसक्रीम खाना, फलाना कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये जो शौक़ आते हैं ना, और बहुत से शौक़ होते हैं लोगों को आजकल, गलत शौक़। मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि सर, हमारे बच्चों को तो है ना डाइनिंग टेबल के ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल तो होनी है खाने के वक्त, वरना खाना हजम नहीं होता। यानी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल 1 लीटर की हमारे बच्चे सब मिल के पीते हैं, तो ही वो कहते हैं कि हमने खाना खाया, वरना आप बिरयानी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, अगर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है तो हमें खाना हजम नहीं होता है। किसने कहा ऐसा? हमारे बच्चों को ऐसा शौक़ है। यानी एक गलत आदत को शिकार हो गए एडवर्टाइजमेंट्स देख देख कर। तो कभी कभी मीडिया आपको फजूल खर्ची करने का शौकीन बना देता है और वो चीज़ खरीदने के लिए आपको उकसाता है, ललचाता है, टेम्प्ट करता है, जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको है ही नहीं। ऐसा नहीं कि ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक घर है और मीडिया आपसे कहता है मेरे सपनों का घर, मेरे सपनों का घर, ब्याज पे पैसा लो और बड़ा घर खरीदो, तो आपका छोटा घर आपको बहुत छोटा नज़र आता है, अब आप घर ले लो ना बड़ा। ऐसा नहीं होता है। जो भी घर आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मीडिया की एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से आप लोगों को शौक़ आता है उन जगहों पर खर्च करना जहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए। खाने के शौक़ भी करते थे, बहुत सारे लोग होटल की चीज़ों के शौकीन हो जाते हैं। माँ घर पे दाल बनाती है, खीर बनाती है, इसमें प्रोटीन्स होता है, ताकत होती है, लेकिन नहीं, हमको तो फलानी होटल का फलाना खाना चाहिए। 2 रुपये की चीज़ 20 रुपये में खरीदते हम लोग, वाह, और सोचते हैं कि हमको तो मज़ा आ गया। तो इस तरह से हम फिजूल खर्ची करने के आदी बन जाते हैं मीडिया की वजह से। मिसाल के तौर पे आप लोगों को स्पोर्ट्स का भी तो शौक़ होगा, है कि नहीं? स्पोर्ट्स का शौक़ होगा, और ये स्पोर्ट्स का भी शौक़ ऐसा है कि चलो आप क्रिकेट खेलने जाओ, फुटबॉल खेलो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी बनती है तो अच्छी बात है, लेकिन टीवी के सामने आप क्रिकेट देखते रहेंगे तो आप थोड़ी क्रिकेटर बन जाओगे, वरना मैं तो डॉक्टर बन जाऊँ ना, ऑपरेशन देखकर टीवी पे। तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, ये आपके पैसे के साथ साथ आपका वक्त भी खा जाता है। और ज़िंदगी कितनी छोटी है पता है ना आपको? 63 ईयर्स एवरेज एज है इस उम्मत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बाज़ रिवायत में आता है कि 60 ईयर्स एवरेज एज। अब उसमें 18 साल तो आपके ख़त्म हो गए, आप अगर टीनेजर्स है तो बचा कितना? 45 ईयर्स बचे। अब उसमें रोज़ 8 घंटा तो सोते हैं आप लोग, 1/3, तो 15 साल और निकाल दो, बचा ज़िंदगी के 30 साल। अब वो 30 साल में भी रोज़ आप 3-3 घंटा टीवी देखोगे तो आपकी ज़िंदगी के कितने साल चले गए?
खाली लोगों की जिंदगियां देखने में। क्या मिलता है? एंटरटेनमेंट मिलता है। क्या एंटरटेनमेंट है? वो मियाँ बीवी लड़ रहे, मियाँ बीवी भी नहीं, एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, मेरी डार्लिंग, माय डार्लिंग। डार्लिंग थोड़ी है, डार्लिंग थोड़ी है कि नहीं? हम कपड़े बदलते हैं अपने बेडरूम में तो खिड़कियां बंद करके बदलते हैं कि नहीं बदलते? तो ये टीवी पे हम देखते हैं कि लोग कपड़े बदलते हैं, कपड़े उतारते हैं। हम, मेरी माँ बाजू में बैठी है, मेरी बहन बाजू में बैठी है, हम सब लोग सामने बैठकर देखते हैं, शर्म भी नहीं आती हमको। हमारे कपड़े बदलने तो हम लाइट बंद करते हैं, खिड़की बंद करते हैं, हाँ, लेकिन वो खूबसूरत लड़कियां कपड़े उतारती है तो सब बैठ के देखते हैं। ये गुनाह है कि नहीं है? ये एक बुरी आदत है जिसको लोग शौक समझते हैं। फिर समाज में बेशर्मी आ जाती है। भाई बाजू में बैठा है, माँ बाजू में बैठे, सब लोग बाजू में बैठे हैं, और क्या क्या हरकतें हम देखते हैं टीवी पे, क्या क्या होता है आजकल। हर एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रहती है जो हम देखकर शर्मा जाते हैं। तो टेलीविज़न, मीडिया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे दुश्मन होते हैं लेकिन दोस्त बन के आते हैं, और ख़तरा उसी में होता है। I look, I see. फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ देखिए इस्लाम के आईने में दुनियावी सोच का सच, हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। करो तुम हर नमाज में खुशू का एहतिमाम, रखो गैब, किताबुल्लाह और आखिरत पर ईमान। ना दो अल्लाह के सिवा इबादत में किसी को कोई मकाम, ना करो बदकारी और ना कोई काम हराम। मानो अल्लाह का हुक्म और फरमाने रसूल, यही है हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल। हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल जानिए शेख हाफिज अब्दुल तव्वाब से कुरान और हदीस की रोशनी में दीनों दुनिया की हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल, हर बुध दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। I look, I see. टेलीविज़न, मीडिया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे दुश्मन होते हैं लेकिन दोस्त बन के आते हैं, और ख़तरा उसी में होता है कि कोई आदमी आपका दुश्मन है, आपका नुकसान करेगा, लेकिन वो दोस्त बनकर आता है तो आपको फुसलाता है। जैसे इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को फुसलाया। आपको पता है कि जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा को गलती करने पर उकसाया तो वो दादागिरी और गुस्से में थोड़ी कर रहा था। सूरह अल अराफ में अल्लाह ताला उसका तस्करा करता है और कहता है कि उसने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मैं कहता हूँ ना, वो खाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि आज लोग कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में, ये खरीदो, बहुत अच्छी चीज़ है, ये खरीदो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और हम खरीदते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी बुराइयां दुनिया में ये खूबसूरत अंदाज में पेश होती है कि लोग उसे बुरा समझते ही नहीं, और जैसे ही किसी ने कहा कि ये चीज़ बुरी है तो कहेंगे भाई तुम पागल हो क्या, हाँ तुमको क्या हो गया है, तुम बैकवर्ड हो तुमको क्या मालूम तरक्की क्या है। भाई तरक्की क्या, तरक्की है, ये तरक्की नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि मीडिया के असरात आपके आदतों को बिगाड़ सकती हैं, खर्च करने की आदत और खाने पीने की भी आदत बिगड़ जाती है। जैसे कि मैंने वो मिसाल दी कि पूरी फैमिली जो है कोल्ड ड्रिंक्स पे बिना खाना हजम नहीं करती, ऐसे बहुत सारे खर्चे हो गए आपको। ये जो आइसक्रीम्स खाते हैं ना आप, आइसक्रीम्स, ये आइसक्रीम दूध की बनती है, जानते हैं ना आप कि नहीं जानते हो? आपकी फेवरेट आइसक्रीम है कि नहीं? कुछ चोकोबार, स्ट्रॉबेरी, भाव पता है आपको? आइसक्रीम्स का भाव पता है? बहुत सारे बच्चों को आइसक्रीम्स का भाव पता होगा, लेकिन अगर मैं पूछूं दूध का भाव क्या है? 60 के 63? 65, 60। देखो भाई, अब क्या होता है कि दूध के भाव में अगर 1 रुपया बढ़ गया तो हम नाराज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? लेकिन उसी दूध में से आइसक्रीम जब बनता है, वो 60 रुपये का दूध 61 रुपये में अगर हम खरीदते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं कि 1 रुपया क्यों ज़्यादा लिया।
लेकिन 60 रुपये के दूध में से मलाई निकालकर फिर अंदर पाउडर डाला जाता है और शक्कर डाली जाती है और थोड़े से फ्लेवर डालकर हमको 400 रुपये में इतनी आइसक्रीम खिलाते हैं, हम शौक से खाते हैं। क्यों? एडवर्टाइजमेंट का कमाल। वो खूबसूरत लड़की टीवी पे आती है, आपको कहते हैं आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ, बार बार एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, खूबसूरत आइसक्रीम अलग अलग कलर में, क्या बड़ी बेहतरीन आइसक्रीम होती है, तो हम खाना शुरू कर देते हैं और हम शिकार हो जाते हैं ऐसी आदतों के, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो नतीजा ये हो गया कि हम मीडिया के गुलाम हो गए। मीडिया हमको जो कहता है हम वो खाते हैं, मीडिया हमको जो कहता है वो हम पहनते हैं, मीडिया कहता है कि ये फ़ोन खरीदो हम वो फ़ोन खरीदते हैं, मीडिया कहता है ये फिल्म देखो हम वो फिल्म देखते हैं, मीडिया कहते हैं ये हीरो बहुत अच्छा हम उसकी फिल्में देखते हैं। वो हीरो उस फिल्म में गुंडा बन के भी आता है, गालियाँ भी देता है, गंदी हरकतें भी करता है, लोगों को गोलियाँ भी मारता है, और देखते 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 हम ऐसे शौक के गुलाम हो जाते हैं, मीडिया के गुलाम हो जाते हैं। अभी कोई पूछ सकता है सर वीडियो गेम्स के बारे में क्या ख्याल है कि नहीं? देखिए, जब आप फिल्म देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं तो बंदूक विलन के हाथ में या हीरो के हाथ में होती है और वो गोली मारता है, सबको मारता है, राइट? लेकिन जब आप वीडियो गेम खेलते हैं तो बंदूक आपके हाथ में है। और कुछ वीडियो गेम्स ऐसे होते हैं, चोरी करने जा रहे हैं आप, बैंक रॉबरी, फलाना ढिमका, और आप चोरी करके माल लेकर भागो, पुलिस आपके पीछे भागी और ये भागे गाड़ी लेकर फास्ट भागे, इधर से गली से निकले उधर गली से निकले, उस पुलिस को गोली मारी, उस पुलिस की जीप को उड़ा दी और हम भागे, और ये करते करते हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता है। चोरी करना सीखते हैं वीडियो गेम्स खेल के। सही के गलत है कि नहीं ऐसे वीडियो गेम्स? एक और वीडियो गेम्स है, मशहूर है और तकरीबन सब बच्चे खेलते हैं आजकल, मोटरसाइकिल, रैश ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग। अरे सर वीडियो गेम खेल रहे हैं, एक्सीडेंट थोड़ी हो जाएगा। अब वीडियो गेम पे जब वो चलाता है 300 की स्पीड, 180 की स्पीड, वो भागा, गिरा, उठा, फिर भागा, और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप गोया रियल मोटरसाइकिल चला रहे हो, और एक थ्रिल आता है ना, टर्निंग आ गया तो आपने यूं गाड़ी घुमा दी, एक बड़ी अजीब सी फीलिंग रहती है, एकदम एक्साइटमेंट होता है, गोया के रियल लाइफ में हम लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं। रोज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो, और एक बार जब आपके हाथ में मोटरसाइकिल आ गई और आप रात को चला रहे हैं और रास्ता खाली है, तो आपको वैसे ही चलाने का शौक आ गया, क्योंकि आपका माइंड सेटअप वैसा हो गया। अब भागे लेकर गाड़ी, और जरा से बारिश का पानी, थोड़ा सा तेल रोड पे गिरा हुआ, आपकी गाड़ी स्लिप हो गई, आप हॉस्पिटल में चले गए। अगर तकदीर है तो बच गए, या हाथ पैर टूट गया तो या 6-7 महीने का खटिया हो गया, आपके माँ बाप परेशान, आप परेशान। और अगर कोई अपाइज हो गया तो बेचारा जिंदगी भर लोगों का मोहताज, कोई उसको खाना खिलावे, कोई उसको पानी पिलावे, तो वरना वो बोझ बन के रह जाता है फैमिली के ऊपर। कहाँ से सीखा? वीडियो गेम से। इसीलिए अब देखो बहुत सारे बच्चे मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं, है कि नहीं? आप देखते हो कि मोहल्ले में रात को 3 बजे 4 बजे भी आजकल, हमारे वहाँ तो रमज़ान की रातों में भी बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, वेस्ट करते हैं अपना टाइम। एक क्लास हम स्पेशली उसी का लेंगे कि किस तरह से रमज़ान की रातों में हम अपना वक्त बचाएंगे। तो फिलहाल हम टॉक और डिस्कशन कर रहे हैं वीडियो गेम्स। तो आपको वीडियो गेम्स के बारे में समझ में आ गया, फाइन। थोड़ा वायलेंस के बारे में और मैं रोशनी डालना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे आप अपने छोटे भाई के साथ जा रहे हैं, छोटे भाई के साथ बाजार में जा रहे हो, या उसको नर्सरी में या स्कूल में छोड़ने जा रहे हैं, और आपने देखा एक्सीडेंट हुआ, भीड़ जमा हो गई है, आपने देखा एक आदमी का सर कुचल गया, उसके ऊपर से गाड़ी चली गई, सर के ऊपर से। कैसा लगता है? देखा नहीं जाता ना। आप अपने भाई को दिखाओगे? छोटे भाई को नहीं दिखाएंगे। क्यों? उसके जहन पे नेगेटिव असर पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, राइट? उसके जहन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए आप उसको नहीं बेटा मत देख भाई, चलो चलो चलो। लेकिन आपको नहीं पता कि वो बच्चा अगर टीवी देखेगा 5 साल की उम्र से, तो वो कितनी बार ऐसे सीन्स देखता है। वो तो टीवी पे तो रोज दिखाते हैं, फिल्मों में तो रोज दिखाते कि नहीं दिखाते, वो सब खून खराबा ये सब। तो मालूम ये हुआ कि ये खून खराबा ये देखकर बच्चों का दिमाग खराब हो सकता है। रियलिटी की लाइफ में हम नहीं देखने देते हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियली बच्चों को ज्यादा दिखाते हैं। और बच्चा जो रहता है ना, छोटा बच्चा, इसका माइंड सॉफ्ट होता है। अगर वो ये सब टीवी पे देखते हैं ना, तो डॉक्टर्स कहते हैं वो उसे सच समझता है। वो ऐसा ही होता होगा, इसीलिए तो कुछ बच्चे 15वें माले पे से कूदने की तैयारी करते हैं। अरे हमको सुपरमैन या बैटमैन आके बचाएगा। वो समझता है कि वो सही था। उसी तरीके से कार्टून्स के भी शौकीन होते हैं। मीडिया में कहानियां भी आती है, अब स्टोरीज पढ़ते हैं ना, स्टोरीज। अभी स्टोरीज भी बड़ी अजीब किस्म की आती है। मैं तो स्कूल में था, वही स्टोरियां आज तक चलती है। आज कुछ और आ गई, जैसे कुछ स्टोरीज आती हैं। अलादीन की स्टोरी आपने सुनी होगी, पढ़ी हुई होगी, है कि नहीं? अब ये अलादीन, हम सोचते अलादीन अलाउद्दीन मुस्लिम,
टोपी वाला बच्चा, लेकिन वो मुस्लिम नहीं है। अब स्टोरी ऐसी है कि वो चिराग लेकर आता है और घिसता है तो जिन आता है, साहब कुछ काम है क्या, बोलो। तो बोलेगा मुझे एग्जाम में पास होना है, मुझे वो लड़की से शादी करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है। जिन बेचारा सब काम करता है उसका। तब होता है क्या, हम देख देख कर शौकीन हो, हमारे पास भी ऐसा चिराग आ गया। तो मेरा एक दोस्त था स्कूल लाइफ में, अब ये कहानियां पढ़ पढ़ के उससे भी ऐसे ही शौक हो गए थे। तो छुट्टियों में हम जब जाते थे भंगार की दुकान में ना, भंगार की दुकान होती है ना, उसमें वो तलाश कर रहा है कुछ। मैंने कहा क्या कर रहा है? चिराग ढूंढ रहा हूँ अलादीन का। अरे वाह, क्यों? अरे निसार, ये चिराग मिल गया ना, मेरा बहुत सारा काम अटका है, मेरे पेपर्स अच्छे नहीं गए, मैं जिनको बोलूंगा जा मेरा पेपर लिखा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा अब्बा मुझे बहुत मारेंगे। यानी वो समझ रहा है कि वो सही है। हालांकि क्या है, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आपको क्या करना चाहिए? वजू करो, मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से मदद मांगो। यहाँ पे आप किसकी मदद चाह रहे हैं? जिन की, शैतान की। आप सोचते हैं मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल है, मेरा नाम अलादीन है, मैं तो रोजे भी रखता हूँ, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन आपने उम्मीद किस पे रख ली? जिन पे रख ली। हो गया खत्म बात, खत्म हो गया। खतरे में आ गया कि नहीं आ गया ईमान? ईमान खतरे में आ गया आपका। और आप सोचते हैं इनोसेंट एंटरटेनमेंट है। कैसे इनोसेंट एंटरटेनमेंट है? आपकी आखिरत खतरे में है भाई, लेकिन लोग समझते नहीं। ऐसे आजकल और कहानी आ रही है, जादूगरों की कहानी आजकल नॉवेल्स हैं और फिल्में आ रही है। और जादूगर बहुत खतरनाक हस्ती होती है, पता आपको? दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मजहब है ना, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, इसमें जादूगरों के बारे में बहुत सख्त वईद है। बाज़ किताबों में तो उनके लिए मौत की सज़ा है, ब्लैक मैजिक। लेकिन आज ब्लैक मैजिक में खूबसूरत लड़का, खूबसूरत लड़की, जादू की दुनिया, और लोग उसको एंटरटेनमेंट समझते हैं। यानी ब्लैक मैजिक आज फिर रिवाइव हो रहा है, फिर जिंदा हो रहा है हमारे समाज में, पढ़े लिखों के समाज में। पहले तो जाहिल लोग करते थे, अब पढ़े लिखे लोग। एंटरटेनमेंट से वो गंदी चीज़ें आ रही हैं ज़िंदगियों में ब्लैक मैजिक के ज़रिए कि आदमी कभी कभी कुफ्र भी कर बैठता है। इस तरह से मीडिया अगर आपका दुश्मन है, उसको सोचकर आपने उसके साथ रवैया रखा तो शायद आप बच सकते हो। क्योंकि आज के ज़माने में आप नहीं कह सकते हो कि सर मैं अखबार भी नहीं पढ़ूँ, मैं फेसबुक पे भी नहीं जाऊँ, मैं इंटरनेट पे भी नहीं जाऊँ। क्या ये पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ लें, कौन सी चीज़ ना लें। लेकिन सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट से आप बचते रहिए। खास करके जो फिल्मों का एंटरटेनमेंट है वो आपके दोस्ती के लायक ही नहीं है। आपके जहन को वो ख़राब कर देगा, आपका माइंड सड़ा देगा, और आप सोचेंगे हम तो होशियार हो रहे पिक्चरें देखकर। आप अपना समय ज़ाया कर रहे हैं। 3 घंटा आप रोज़ देखते हैं वीडियो टीवी, कुछ नहीं मिलता है। वो 3 घंटे में कम से कम आप 1 आध घंटा नीचे जाके खेलो, आधा घंटा दादा दादी के साथ बात करो, अच्छी किताब पढ़ो। कोई सब्जेक्ट में आप कमज़ोर है, आप मेहनत करो। पिछले सबक में मैंने कहा बार्गेनिंग करना सीखो। लर्न एंड लर्न, डोंट वेस्ट योर टाइम। वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। एक लम्हा अगर आपका चला गया, आपका लम्हा वापस नहीं आ सकता। आप बोलेगे मेरा सारा खजाना ले लो भाई, मेरा फ्लैट, मेरी गाड़ी सब ले लो, मुझे ज़िंदगी में 10 सेकंड दे दो, 1 सेकंड आपको नहीं मिल सकती है। आपका वक्त चला गया, चला गया। छोटी सी ज़िंदगी है आपकी, छोटी सी, अगर उसको आपने बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया मीडिया के ज़रिए, तो आपकी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। मरने के बाद आप वापस नहीं आ सकते हो। फिर बहुत पछताओगे आप कि काश मुझे वापस जाने मिले। तो कब्र से थोड़ी कोई वापस आ सकते हैं। अगर आप एग्जाम्स में फेल हो गए तो अक्टूबर के एग्जाम देकर पास हो सकते हो ना। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आप दूसरी गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपका वक्त गुजर गया तो वापस थोड़ी ला सकते हो उसे। चला गया वक्त, आपका टाइम खत्म हो गया। आपने क्या किया? रोजाना 3 घंटा टीवी देखकर ऐसी फिल्में देखते रहे, वक्त जाया किया, वक्त बर्बाद किया। तो आज का सबक हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसके साथ कि हम हमारा वक्त मीडिया के हाथ में नहीं देंगे और कोशिश करेंगे कि हम गलत सबक मीडिया से न लें, और अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हमें इस पर इस्तकामत दे, सही सूझबूझ दे, और इंशाल्लाह अगले सबक में हम बहुत सी बातें ऐसी करेंगे। दीन फॉर टीन्स, ये आप रेगुलर देखते रहिए, और इंशाल्लाह हम बहुत सी चीज़ें लेकर आपके सामने आएंगे जिससे आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस राइज होगा और जो आपको दुनिया में फैसले करने में मदद करेंगे। जब तक आप यंग हो जाओगे इंशाल्लाह आप दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के काबिल रहेंगे जैसे कि इस्लाम आपसे चाहता है। जज़ाकल्लाह व खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I look, I see a world of beauty. I touch, I feel.